अब रेवड़ी के लिए मैदान पूरा खुल गया है अगर हम 2024 की भी बात करें, क्योंकि जन कल्याणकारी नीति हमने पिछले 4 दिनों में दरअसल घोषणा पत्र के वादों पर खुलकर चर्चा नहीं की, इसलिए आज मैंने ये टॉपिक चुना दिमाग में। नहीं, बिल्कुल रेवड़ी का रास्ता खुल गया है और आप सही कह रहे हैं कि बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो रेवड़ी का कल्चर है ये देश के लिए घातक है। इससे आप हाईवेज नहीं बना सकते, एयरपोर्ट्स नहीं बना सकते और हमें इसे हराना होगा। उन्होंने ये बात कही, लेकिन साथ ही आपने देखा कि ये भी घोषणा हो गई कि लोगों को फ्री में राशन मिलेगा। वो रेवड़ी में नहीं आता है। हाँ। मैं पूछना चाहता हूं क्या वो रेवड़ी में नहीं आता है ना? तो आप देखिए लगातार आप उसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ये एक संदीप खासियत है बीजेपी की। अगर उनको लगता है कि रेवड़ी का बांटना आपको वोट दिलवा सकता है तो आप ये जाकर लोगों से कहेंगे कि रेवड़ी बांटने में हम चैंपियन हैं क्योंकि हमारी गारंटी बाकी गारंटियों से मजबूत है। ये आप समझिए फर्क। कर्नाटक चुनाव से पहले की बात थी जब इन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर को हराना है। कर्नाटक में इनको लगा कि ये एक बड़ा जो फैक्टर कांग्रेस के साथ काम आया, वो जिस तरह से उन्होंने गारंटियां दी, तो आपने क्या किया कि उसी के सेंटर में आप आ गए। उनका कि ठीक है आप गारंटी देते हैं, मोदी की गारंटी। राजस्थान में तो पोस्टर ये चिपके, यानी प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी होगी वो बाकी विपक्ष का कोई भी नेता हो उससे ज्यादा मजबूत होगी। और आप उसमें मोदी की गारंटी ही गारंटी है और मोदी जी नहीं कहने की जरूरत जी। हाँ, क्योंकि उसको बताना है कि मतलब मैं तो आप ही का हूं, मैं सब एक ही परिवार के हैं। फिर सवाल ये हो जाता है कि जो ये रेवड़ी है ये भारी किस पर पड़ेगी? सरकारी खजाने पर, जिसको रेड फ्लैग कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये कांग्रेस पर, विपक्ष पर भारी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री ने अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी स्टेक पर लगा दी कि मैं कह रहा हूं मुझ पर भरोसा करो। या ये बीजेपी के लिए भी अब चिंता का सबब हो जाएगा। भाई 450 रुपए का सिलेंडर मिलना है तो सबको मिले। 2700 रुपए का गेहूं अगर खरीदा जा सकता है चुनावी राज्य में तो पूरे देश में क्यों नहीं? या 3200 रुपए धान पूरे देश में क्यों नहीं? अब देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक आध जगह तो ऐसी भी हैं जहाँ मैं आपसे उतना सहमत नहीं हूँ, पर मैं अपने बचाव में बहुत ज़्यादा कह नहीं पाऊंगा, ये भी एक बात है। देखिए अगर आप देखें तो अगर आप टैक्स कलेक्शन देखें तो अप्रैल से अक्टूबर तक करीब 18% बढ़ा, ऐसा ये एक खबर है जो कि एक अच्छी खबर है जो रेवड़ी बांटना चाहते हैं, खासतौर पर केंद्र सरकार की बात है। अगर आप देखें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है वो कह रही है कि 10% ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। आप रेवड़ियाँ बांटेंगे तो आप रोजगार कहाँ से पैदा करेंगे? आप तो रेवड़ियाँ ही बांटते रहेंगे, पैसा तो आपके पास उतना ही है। अगर आप देखें आरबीआई को, उसमें 2 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बाकी राज्य भी हैं, हरियाणा भी है, तो पश्चिम बंगाल भी है, जहाँ उन्होंने कहा है कि यहाँ जो आर्थिक संतुलन है वो ठीक नहीं है, आपके डगमगा गया है। डगमगा गया है। इसीलिए वजह आप ये जो रेवड़ियां बांट रहे हैं वो जरा कम कीजिए। आरबीआई लाल झंडी दिखा रहा है, लेकिन देखिए अब बहुत ही चालू भाषा में कहते हैं ना, इन सब की ऐसी की तैसी बड़ी चीज है चुनाव। हाँ, और इस समय बड़ा चुनाव है, 24 का चुनाव है, तो आप इन सब चीजों की परवाह नहीं करेंगे। आपने ये देखिए रेवड़ी का फार्मूला चल रहा है, हम लोग रेवड़ी का फार्मूला लगाएंगे। आप और अगर आप इसको सूक्ष्मता से देखना चाहें, आप ये कह रहे हैं कि जो ओबीसी वाला मुद्दा है, आप उसमें एक स्टैंड रखिए कि ये मुद्दा है ही नहीं। जब आप राज्यों के नेताओं को चुने तब आप इस मुद्दे का ध्यान रखें। यानी हम दोनों नाव में पांव रखेंगे और अपनी यात्रा करेंगे। रेवड़ियां बहुत खराब है, विकास खराब होता है, हम रेवड़ी में सबसे पक्के हैं। तो ये एक चरित्र है इस पार्टी का, और एक काबिले तारीफ बात यह है कि हर बार ये जनता को कन्विंस करते हैं। पर ये कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। वो बड़ी चुनौती, शब्दशः यही वादे करते हैं पर भरोसा उधर नहीं होता। ऐसा नहीं कि हर जगह नहीं, तेलंगाना में हुआ, कर्नाटक में हुआ, लेकिन अब सवाल राष्ट्रीय पटल का है जी। और राष्ट्रीय पटल पर ये देखिए हर चीज को कहने का एक तरीका है, हर चीज को पेश करने का एक तरीका है। उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे है, जिस तरह से वो अपनी बातों को कहते हैं, समझाते हैं। और आज तो जनता में भरोसा कायम करना ये विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं आप बोल रहा हूं कि आज जिस तरह से अमेरिका वगैरह में भी चुनाव लड़ रहे हैं, विकसित देशों में भी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें तो एक ही पार्टी अलग अलग सुरों में अलग अलग क्षेत्र के वोटरों को
बात करती हुई नजर आती है। हमने पिछले राष्ट्रपति चुनाव में देखा, हम लोग वही चीज एक छोटे पैमाने पर बहुत ज्यादा उगड़े हुए अंदाज में देख रहे हैं, क्योंकि घंटी बजाने वाले कम हैं, घंटी बजाने वाले कम हैं कि साहब आप कर क्या रहे हैं। अच्छा, विपक्ष जो है उसकी घंटी में तो मेरे ख्याल से बैटरी नहीं है, वो घंटी बजती ही नहीं है। वो पहले घंटी ठीक करेंगे, जब तक बजाएंगे तब तक तो अगला चुनाव आ जाएगा, ये चुनाव तो गया ही। ये एक बड़ी समस्या है। देखिए, घंटी बज रही है फोन नंबर पर, पीसीआर में मुझे कह रहे हैं, और घंटी इस बात की भी बज रही है कि एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन रेवड़ियों का ये जो ग्रेट इंडियन सेल और लगने वाली है, और कौन किस पर भरोसा करेगा, क्या ये लाख टके का सवाल होने वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।